अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। अभी रात का तकरीबन 1:30-40 हो चुके हैं। बात यह थी कि ये कोरोना वायरस की वजह से मैं बात करना चाह रहा हूँ। कोरोना वायरस इतना फैलता जा रहा है हमारे पाकिस्तान में जिसकी कोई हद नहीं है, और इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आने वाले दिनों में कितना फैल जाएगा। और मैं एक आम सा पाकिस्तानी आप लोगों के लिए ये मैं ज़रूरी समझता हूँ, और अपने लिए भी यही समझता हूँ जो आप लोगों के लिए समझता हूँ। और ये समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास हमारे मुल्क में इतने वसाइल नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सकें या इसका इलाज कर सकें। तो इस वजह से मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा हूँ कि खुदारा आप इससे बचें, अपने आप को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, दोस्तों को बचाएं, बहन भाइयों को बचाएं, बच्चों को बचाएं, बड़ों को बचाएं। अगर हम इस तरह एहतियात नहीं करेंगे, बेहतियाती का मुजाहरा करेंगे, तो हमें अंदाज़ा नहीं कि ये कितना फैल सकता है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और इतना नुकसान पहुंचाएगा कि हम इसको ये एक तारीख लिखी जाएगी कि इस वबा से कितने लोग मरेंगे और कितने लोग इसका असर होंगे। तो इतनी रात गए मुझे ये मैसेज मैं आपको लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे जस्ट फॉर मोमेंट, सिर्फ एक लम्हे के लिए आप सोचें कि आपकी एक नाअहली, आपकी एक हरकत, आपका एक दफ़ा घर से निकलना, अगर खुदा न खास्ता आप किसी से आप वायरस लेके घर आ जाते हैं, मिलते हैं किसी से, तो और आप अपनी फैमिली से मिलते हैं, वो आपके फैमिली आगे लोगों से मिलती है, अपने ताल्लुक़ से मिलती है, जो आप लोगों की फैमिली के जो ताल्लुक़ है, जिस तरह को आपका ताल्लुक़ है। तो इस तरह बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मल्टीप्लाई एक चीज़ को करते हैं। जब मल्टीप्लाई किसी चीज़ को करते हैं तो वो दुगनी से तिगनी, तिगनी से चुगनी और इस तरह बढ़ती जाती है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ना उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये मैं वीडियो को पॉपुलर होने के लिए नहीं बना रहा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और ये पॉपुलर में हो जाऊंगा। पॉपुलर होने के लिए मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। बिल्कुल इतनी रात का है, मुझे नींद नहीं आ रही थी कि यार, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मैंने सोचा, और मुझे ये चीज़ एक बार मुझे तंग कर रही थी कि यार, आप इतने दिनों के घर बैठे हुए हो, और लोग जब मैं देखता हूँ कि लोग बाहर घूमते हैं, फिर रहे हैं, और बिल्कुल हुकूमत के कहने पे, गवर्नमेंट के कहने पे घर पे नहीं बैठ रहे, उसके बावजूद वो खिलाफ वर्जी किए जा रहे हैं। और इस तरह नहीं चलेगा। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, बिल्कुल घर पे सेव नहीं रहेंगे, तो ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, और इतना बिगड़ सकता है कि आप अब खुद चाहेंगे भी तो कंट्रोल नहीं हो सकेगा। अभी तो पॉसिबल है, लेकिन बाद में ये पॉसिबल नहीं रहेगा। देखें, एक चीज़ हर कोई बंदा कह रहा है, किसी को क्या ज़रूरत है कि इतना टेंशन लेके, इतने हर चीज़ को बता के, अगर ये चीज़ सारा कुछ करना कुछ चाह रहा है, एहतियात करने का कह रहे हैं लोग, सभी कुछ कह रहे हैं करने का लोग, तो हम लोग क्यों नहीं करते? हम एक पढ़ी लिखी कौम है, हम बाशऊर इंसान हैं, एक पढ़े लिखे तबके का। ये नहीं है कि आप उस पर अमल ना करें, कोई बात आपको कहे, एक समझदार के लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है। तो हम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं? बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, और हमें
इससे एहतियात करनी चाहिए। जितना आप मर्ज़ी बाहर से घूम के आके आप हैंड वॉश कर लें, मास्क पहन के चले जाएं, ग्लव्स पहन के चले जाएं, तो जब आपने बाहर ही निकलना है, आपकी ये सोच होनी कि मैं बाहर निकलता हूँ, मैं ये एहतियाती तदाबीर करता हूँ, तो खुदारा खुदा न खास्ता ये अगर किसी तरीके से भी आप पे अफेक्ट हो जाता है, तो आप आके अपनी फैमिली को अफेक्ट कर सकते हैं, अपने महल्ले को अफेक्ट कर सकते हैं, अपने सोसाइटी को अफेक्ट कर सकते हैं। आपकी वजह से कोई भी बंदा अफेक्ट हो सकता है और इस अफेक्ट कर होने का आपको भी नहीं पता चलेगा। अगर आप अफेक्ट हो गए तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये चीज़ नज़र ही नहीं आती। एक चीज़ नज़र आती होती है, उससे बंदा एहतियात करता भी अच्छा लगता है, और एक चीज़ आपको नज़र ही नहीं आ रही, आप उससे कैसे एहतियात करेंगे? आपको पता है कि सामने वाला बंदा अफेक्ट है और मैं उससे मैं एहतियात करनी है। और हमारा माशरा इस तरह का है कि हम बिल्कुल इसको ईज़ी लिया हुआ है कि इसको हम बिल्कुल ईज़ी लेके हम चल रहे हैं। इसको हमें ईज़ी नहीं लेना चाहिए। कोई भी बंदा, कोई भी माशरा या कोई भी चीज़, अगर किसी को हम इजी लेंगे या कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में है, जिस चीज़ को हम इजी लेते हैं वही हमें टफ़ टाइम देती है। तो ये ना हो कि हम आने वाले दिनों में ये हमें टफ़ टाइम दे, और जो चीज़ टफ़ टाइम देती हैं तो वो टफ़ टाइम ही देती है। उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, उसमें कोई नरमी नहीं होती। वो नहीं देखती कि ये बंदा गरीब है कि अमीर है, ये बंदा मेरी बीमारी, मेरा इफेक्ट मेरे मुझसे होगा तो ये बर्दाश्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो असल में हमें गवर्नमेंट जैसा कहती है हमें वैसा ही करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होगी कि ताउन की, गरीब लोग भी हैं बेचारे, कारोबार भी नहीं कर सकते और दिहाड़ीदार तबका बेरोज़गार हो चुका, इतना रोज़गार हो चुका है कि जो लोग खुददारी को भी भूल गए हैं। लोग मांगने तक आ गए हैं, लोग खुदकशी करने तक आ गए हैं, लोगों के इतने घर बर्बाद होने शुरू हो गए हैं, लोगों की आपस में मियाँ बीवी की तलाक़ें होने शुरू हो गई हैं, माशरे में इतनी अफरा तफरी फैल चुकी है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हमारी मजबूरी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, हम सब पाकिस्तानियों को एक साथ मिलकर इस मसले का, इस वबा का और इस जंग में हमने इकट्ठे होके इसका मुकाबला करना है। ये अल्लाह की तरफ से आई हुई है चीज़, ये वायरस अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, तो हम इसका मुकाबला अल्लाह की भेजी वबा से या अल्लाह की भेजा हुआ अज़ाब से हम उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें घर में रह के अल्लाह ताला से दुआ ही करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इस बीमारी से बचा, हमें इससे निजात फरमा। क्योंकि हमें इतनी सख्त नहीं है, हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम इसका मुकाबला कर सकें, हम इससे लड़ सकें। हम तो अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी को, इस वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म करे और हमारा मुल्क इस वायरस से पाक हो जाए और पहले जैसी रूटीन बन जाए जैसे हम पहले थे, काम कर रहे थे, लोग अपनी ज़िंदगी में मगन थे, लोग आते जाते थे, लोग अपना कारोबार कर रहे थे। तो हमें जो गवर्नमेंट मैसेज दे रही है हमें उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन इस उस उनका लोन गवर्नमेंट का भी ये है कि अगर वो लॉकडाउन में नरमी नहीं करती, अगर वो कह भी रही है नरमी हम करते हैं, लेकिन हम खुद को हमें एक लम्हे के लिए हमें अपने आप को ये सोचना चाहिए कि मैं जाता हूँ बाहर, या बाहर जाके काम करता हूँ, तो मजबूरी है कि हर बंदे की मजबूरी है काम करना, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। तो जब गुजारा नहीं होता तो फिर बंदा इंसान मजबूरन काम तो करता है, लेकिन इंसान वो अपनी ज़ात के लिए सोचता है, दूसरों के लिए कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसको अपनी पड़ी होती है कि मैंने जाना है, मैंने कमाना है, मैंने कुछ लेके आना अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनको पालना है, उनके लिए उनको खिलाना है, आप खुद खाना है। तो इस तरह के मामलात पड़े हुए हैं। तो ये तो एक मामला हो गया, लेकिन इन सब चीज़ों को आप साइड पे रखेंगे, रख के ये सोचिए कि अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो ये सभी मामलात हम कर पाएंगे ना। जब हम ज़िंदा नहीं रहेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे?
तो पॉसिबल यही है कि आप इससे बचें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। ये मेरा आपसे भरपूर अपील है अपने पाकिस्तान के लोगों से। खुदा एक ये माह जो रमज़ान का माह है, अभी सहरी का टाइम होने जा रहा है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि आप ये 15 रोज़े या जो जितने भी पीछे रह गए हैं, ये ईद तक आप अपने आप पे कंट्रोल कर लें, अपने आप पे घरों पे महदूद करें और महफूज करें। तो मैं गारंटी से कहता हूँ, एक तो हुकूमत को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि लोग कितने इससे मुतासर हुए हैं, और दूसरा ये हो जाएगा कि जो इससे मुतासर हुए हैं उनको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी गवर्नमेंट को कि इनका हमने इलाज करना है, इतने लोग हैं, इतने हमने इलाज करना है, इतने लोगों को हमने करंटीना में रखना है, इतने लोगों का हमने इलाज किया, इतने घर चले गए हैं। तो जब हम गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई नहीं करने देंगे कि आया कि हमारे लोग कितने इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग इससे अभी और मज़ीद आएंगे, जब उनको ये नहीं पता चलेगा तो वो तो कन्फ्यूजन का शिकार होएगी। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, वो सिंध गवर्नमेंट वाले कह रहे थे या दूसरे गवर्नमेंट वाले कह रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट वाले कन्फ्यूजन का शिकार है। वो तो बेचारी कन्फ्यूजन का शिकार तो नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ का उनको इल्म है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक तरफ से लोग भूख से ना मरें और दूसरी तरफ से लोग लॉकडाउन से ना मरें, तो दोनों चीज़ें साथ लेके चले। लेकिन उसमें हम उसके बाद क्या रोल आता है, वो अवाम का रोल आता है, पब्लिक का रोल आता है कि उन्होंने एक रोल अपना कैसे प्ले करना है, वो उन्होंने अपने आप को लेके कैसे चलना है। वो गवर्नमेंट वाले जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने तो हमें गाइडलाइन देनी है ना, तो जब हम गाइडलाइन पे नहीं अमल करेंगे तो हम कैसे चलेंगे, हम कैसे सीधी राह पे चलेंगे। वो हमें एक सीधी राह बता रहे हैं, आप इस तरह करो तो आप बचोगे, इस तरह करोगे करोगे नहीं तो नहीं बचोगे। तो मेरी आप लोगों से भरपूर अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें, महफूज रहें और दूसरों को भी रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। एक लम्हे के लिए बस आपने सोचना है कि खुदा ना करे कि अगर आप फैक्ट हो जाएं तो फिर उसका आपकी वजह से दूसरे लोगों का क्या बनेगा। अगर आप पे पूरी फैमिली डिपेंड करती है तो उसके बाद आपकी फैमिली का क्या बनेगा। तो बस इस एक लम्हे के लिए आपने जस्ट फॉर अ मोमेंट आपने एक लम्हे के लिए सोचना है कि उसके बाद क्या होगा, क्या सीन क्रिएट होगा। तो जो सीन क्रिएट होने से पहले आप अपने आप को महफूज रखें, महदूद रखें। जस्ट ये रमज़ान का महीना आप कंट्रोल कर लें। मेरी अपनी पब्लिक, अपनी पूरी पाकिस्तानी अवाम से ये रिक्वेस्ट है, अपील करता हूँ, काइंडली आप घरों में रहें, महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें, क्योंकि हम हैं तो हमारा पाकिस्तान है, हमारी अवाम है तो हमारा पाकिस्तान है। तो हमारा पाकिस्तान इतनी मुश्किल से मिला है, इतनी कुर्बानियों से मिला है, तो हम ऐसे इसको हाथ से थोड़ी जाने देंगे। हमारा प्यारा पाकिस्तान है, हमें इसकी हिफाज़त करनी है अपनी और इसकी, हम सभी को हमने लेके चलना है। तो पाकिस्तान के लिए, अपने अवाम के लिए अपने आप को महफूज रखें, आइसोलेशन में रखें, कंटेनर में रखें जहाँ पे भी हैं। अपने आप को अगर अफेक्ट हैं तो अपने आप को जल्दी सेहतयाब होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और एहतियाती तदाबीर करें। तो परेशानी तो इस बात की थी यार कि इसकी वैक्सीन भी नहीं है। अगर एक चीज़ का इलाज होता है, अगर बंदा कहता है यार चल कोई बात नहीं यार, कैंसर हो गया तो हॉस्पिटल है ना, उसका इलाज हो जाएगा, एड्स हो गया तो कोई बात नहीं यार, हॉस्पिटल है ना, उसका इलाज हो जाएगा, उसकी वैक्सीन है, इन चीज़ों की वैक्सीन है। अगर किसी को अपेंडिक्स है तो उसको ये मसला होता है तो उसका भी इलाज है, उसका ऑपरेशन होता है, सभी कुछ, मतलब कि कोई भी बीमारी अगर दुनिया में आई है तो उसकी वैक्सीन है। लेकिन इस वायरस की बीमारी अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, नहीं बनी, तो हम कैसे इसका इलाज कर पाएंगे। अगर हमने हॉस्पिटल जाके एहतियात करनी है यार, तो फिर हम क्यों ना घर पे रह के इसकी एहतियात करें, महफूज रहें। क्योंकि जो हमने तकलीफ़ वहाँ पे जाके उठानी है वो हम घर पे रह के उठा लें। जब हमने तकलीफ़ ही उठानी है तो वहाँ पे क्या दो, यहाँ पे क्या। लेकिन वहाँ पे ये होगा कि आप इफ़ेक्ट हो के
आपकी वजह से लोग, आपकी फैमिली, महल्लेदार, गांव वाले, शहर वाले आपसे, आपकी वजह से अफेक्ट होंगे। लेकिन उसमें जस्ट आपकी एक गलती की वजह से पूरे सोसाइटी की को मसला बन सकता है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबसे पहले तो इस बीमारी को जल्द अज जल्द अपनी कुदरत से इसको ख़त्म करे, और उसके बाद हमारे लोगों को सब्र दे, तहम्मुल से काम करें और तहम्मुल से काम लें। और ये रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहमत नाज़िल की है। इसमें हमें ये रमज़ान यही सबक देता है कि सब्र करें, सब्र के साथ हमने गुजारा करना है, सब्र का पैमाना हमने हाथ से नहीं छोड़ना। तो इससे हम रोज़ा रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे रहते हैं। तो लोग कहते हैं एक तरफ से हम भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे समझ लें कि यार आप एक दिन के लिए नहीं, आप पूरे महीने के लिए भूखे हैं। 12 घंटे लिए 12 घंटे का रोज़ा होता है, बाकी जो टाइम बचता है यार आप सो के गुजार लें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, कुछ ऐसी पॉजिटिव आप वर्किंग करें जिससे आपका ध्यान बटा रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो लोग करना चाह रहे होंगे तो कहते होंगे यार हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी यार आपके पास टाइम है, आप घर पे रह के वो उसको उसको इम्प्रूव करें, उसको इंक्रीज़ करें। जो आपके अंदर गलतियाँ कोताहियाँ हैं उसको आप दुरुस्त करें। तो ये अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, गोल्डन चांस है। जो लोग कुछ सीखना चाह रहे थे, जो कहते थे कि हमें टाइम भी नहीं मिलता, हम घर पे रहते हैं, तो ये चीज़ें आप घर पे रह के कर सकते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो अभी 15-16 रोज़े रहते हैं, काइंडली आप इस पे अमल करें। मेरा ये आपके लिए भरपूर मैसेज है, मैं आपको भरपूर इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली आप ये आने वाले दिनों में, अगर आपने नहीं की तो आने वाले दिनों में ये लाजमी करें, क्योंकि ये लाजमी करने से ही आपसे ये हम इस बीमारी से, हम इस वायरस से हमारा छुटकारा हो सकता है। क्योंकि ये अब डबल से ट्रिपल होती जा रही है। 25,850 मरीज़ हो चुका है हमारे पाकिस्तान में। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक महीना पीछे जाएं तो क्या सिचुएशन थी, अब एक महीना गुजर चुका है तो क्या सिचुएशन है, और फिर आप एक महीना आप रमज़ान के बाद, ईद के बाद आप अंदाज़ा लगाएं तो क्या सिचुएशन हो सकती है। तो फिर हो सकता है कि उसमें आप भी इफ़ेक्ट हों, हो सकता है उसमें आप भी शामिल हों आने वाले दिनों में। अगर आप नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बचाया हुआ है तो आप बचें, ना कि आप मौत के मुंह में जाएं। तो मेरी दुआ है आप लोगों के